बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सुन रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल असद सिद्दीक टीवी। और आज हम अपने एक देशी भाई बांग्लादेश से तल्लक रखने वाले की बात करेंगे। सऊदी अरेबिया में जो मौजूद हैं, अभी नए ही आए हैं, तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं और 1 महीना उनका बाकी है इकामा का टाइम ख़त्म होने में। जब आपको पता होना चाहिए कि सऊदी अरब में जो आदमी आता है नया, तो 3 महीने उसका टाइम होता है पासपोर्ट का। उसके बाद उसके अंदर 3 महीने के उसने इकामा जारी करवाना होता है न्यू। वो अभी 2 महीने ही हुए हैं भाई। तो कफ़ील बोलता है भाई अपना नकल फाला उठा लो, कफ़ील बदल लो, या फिर आप वापस चले जाओ बांग्लादेश के अंदर। 2 महीने हुए, वो वापस मुल्क बांग्लादेश वापस चला जाए या इधर नकल कफ़ाला कराए। नकल कफ़ाला कराने के लिए कम अज़ कम उससे 12 से 13 या 15 हज़ार रियाल तक चाहिए उसको। 15 हज़ार तकरीबन नकल कफ़ाला के पैसे देगा, इकामा न्यू बनवाएगा उसके पैसे देगा, और मकतब के पैसे, यानी काफ़ी कुछ उसको पे करना पड़ेगा। पहले वो 5 से 6 लाख अपने मुल्क में लगा कर आया टका। उसके बाद वो सऊदी अरेबिया के अंदर इंटर हुआ, 2 महीने हुए हैं। बोलता है ठीक है, मैं इतने पैसे किसी न किसी तरीके अपने मुल्क में ज़मीन बेचूँ या भैंस को बेचूँ या जिस तरह भी कुछ करके लेन देन दोस्तों से पकड़ के पैसा दे दूँ इतना, तो मैं कहाँ से कफ़ील अच्छा ढूँढूँगा। ये बड़ी अहम मौजू की बात है कि मैं कफ़ील कहाँ से अच्छा ढूँढूँगा। सही बात है कि नहीं जनाब? बिल्कुल। कफ़ील नहीं अच्छा मिलता। जैसे सही बात की जाए ना, जैसे कि एतमाद वाली बात की जाए, यार एक ईमानदार शख्स चाहिए जो कि मुझे एक सपोर्ट करे। मैं कोई भी काम करूं तो मुझे उसमें तावन हो, मुझे कोई परेशानी ना हो। मिसाल के तौर पर मैं एक गाड़ी खरीद लेता हूँ 10-20 हज़ार रियाल की, 20 हज़ार रियाल की गाड़ी खरीद लेता हूँ, 20 हज़ार रियाल की। तो मैं उसमें अगर मुझे कफ़ील बोले कि नकल कफ़ाला उठाओ, 2-4 दिनों में गाड़ी खरीदें, मिसाल के तौर पर बोल रहा हूँ कि उस कफ़ील बोले कि नकल कफ़ाला उठा लो या अपने मुल्क चले जाओ, कुछ ना कुछ करो, मैंने जल्दी अपना सिस्टम बंद करना है, मुझे मुश्किलात हैं। तो देखें वो आदमी इस हालात में क्या करेगा, क्या करेगा। अगर आप भी सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद हैं, अगर आपके साथ कोई ऐसे मुश्किलात पेश आ रहे हैं, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके ये कमेंट पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे इंशाल्लाह। जैसे कि हसन भाई हमारे साथ, इनका काफ़ी अभी प्रॉब्लम चल रही है। बोलते हैं मुझे आदमी एतमाद वाला नहीं मिल रहा, एतमाद वाला आदमी नहीं मिल रहा। मैं कहीं ना कहीं से 10-12 हज़ार रियाल उठा लूँगा, मुल्क से ले लूँगा, उधर से मंगवा लूँगा, इधर जिस तरह भी करके मैं पैसे तो मंगवा लूँगा, मुश्किल नहीं है, लेकिन मुझे एतमाद वाला आदमी मिले। जैसा कि वो अभी 2 महीने हुए हैं। खुद सोचना चाहिए कि इंसान को कि यार 2 महीने हुए अपने मुल्क में इतना पैसा लगा के आने के बावजूद यहाँ वो अभी 2 महीने से काम नहीं कर रहा, कुछ भी काम नहीं कर रहा। ना उसके पास कोई काम है, ना काम उसको मिल ही रहा है, काम भी नहीं मिल रहा। यानी कि उसको काम मिल रहा है, वो जा नहीं रहा, नहीं काम भी नहीं मिल रहा, वो फारग बैठा हुआ है बिल्कुल रूम में। वो रूम का भाड़ा अपने मुल्क से ला कर दिया, अपने मुल्क से पैसा उठाया, इधर से उसने आदमी से लिया और अपने मुल्क से उसने पैसा दिया रूम का, और खाने पीने का भी पैसा अभी वो अपने बांग्लादेश से ही मंगवा रहा है। सऊदी अरेबिया के अंदर रहते हुए अपने मुल्क से पैसा वो बांग्लादेश का पैसा खा रहा है, दूसरी कंट्री के अंदर होने के बावजूद। ऐसे हालात हैं इस वक्त। वो बोलता है मुझे कफ़ील नहीं मिल रहा, मैं क्या करूँ। अगर ना कफ़ील मिला तो मैं 3 महीने का जो टाइम है, अभी उसका 1 महीना टाइम बाकी है, उसी 1 महीने के अंदर या तो वो कफ़ील चेंज करेगा, उसके पास ऑप्शन है, कफ़ील चेंज कर सकता है। अगर चेंज नहीं कर सकता तो वो अपने मुल्क जा सकता है। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल ऐसी। इन्हीं 3 महीने के अंदर वो उसको कफ़ील नहीं मिलता को अच्छा, यानी उसको सपोर्ट करने वाला एतमाद वाला कफ़ील नहीं मिलता, तो वो वापस जा सकता है। उसके पास ये ऑप्शन मौजूद है, वो चला जाएगा वापस। सही बात है। इसमें भाई एक और भी वजह है ना। क्या मतलब? कि अगर उसको अच्छा कफ़ील मिल भी जाता है, हाँ सही बात है, काम नहीं है, सभी लोगों को पता है कि सऊदी अरबिया में अभी काम का मुश्किल है। हाँ सही बात है, ठीक है। अगर उसको कफ़ील मिल जाता है, वो पैसा किधर से लाएगा नकल कफ़ाले का। वो बोला ना, मैं मुल्क से मुमकिन अपने पैसा उठाएगा या ज़मीन बेचेगा बैंसों को, जिस तरह भी करके वो बोलता है मैं मुल्क से पैसा मंगवा लेगा, अच्छा, उधर मैं पे करेगा जैसे भी करके, इधर से आदमी से ले लेगा फिर मैं पैसा करेगा। लेकिन वो इसी बात पर ये टेंशन में है, एतमाद नहीं है उसको इस वक्त कि मुझे आदमी कहाँ से मिलेगा। सऊदी नहीं मिल रहा। अच्छा कोई सऊदी मिलेगा तो उसको देगा। मिसाल के तौर पर किसी आदमी को वो अनजान सऊदी को पैसा दे देता है, वो 10 हज़ार या 12 हज़ार 13 हज़ार रियाल दे देता है, तो वो उसका काम नहीं करता, उसका नकल कफ़ाला नहीं होता, इसका इकामा न्यू नहीं बनता, तो वो किसको पूछेगा। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं मौजूद है, उसके पास कोई भी स्टाम्प वर्गा नहीं होगा कि हम अपने मुल्क में यानी किसी को ज़मीन दे रहे हैं या पैसा दे रहे हैं, उससे स्टाम्प ले रहे हैं कि इतने महीने बाद हम पैसा देंगे।
ये भाई वो काम करेगा या नहीं करेगा उस पर डिपेंड है, उस सऊदी पर डिपेंड है। यही तो मैं कह रहा हूँ, सऊदी अरेबिया के अंदर पैसा देना भी मुश्किल है किसी को। अच्छा आदमी, जैसे कि अपने मुल्क में भी ऐसे ही यहाँ पर भी दुनिया 5 हाथ की उंगलियाँ एक बराबर नहीं है, इसी तरह ही यहाँ पर भी सेम है, दूसरी कंट्रीज में सेम है। क्या सही बात है कि नहीं? बिल्कुल ऐसी है। दुनिया में किसी भी जगह आपको ये हाथ की 5 उंगलियां एक बराबर नहीं मिलेंगी, इसमें फ़र्क होता है। इसी तरह इंसानों में भी फ़र्क है, कुछ इंसान हैं खुदा से भी डरने वाले हैं और कुछ ऐसे हैं जो खा जाते हैं पैसे, सच में बोलते हैं जाओ जो करना है कर लो। ऐसा हमारे पाकिस्तान में भी है और यहाँ पर भी कुछ ऐसे शख्स हैं मौजूद, पाकिस्तानी हत्ता के। बस सऊदी की तो बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ सऊदी अरेबिया के अंदर। मुझे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं, कफील की तरफ से भी ना कोई प्रॉब्लम ऐसी। लेकिन प्रॉब्लम है तो जो पाकिस्तानी लोग जो एक दूसरे का पैसा खाते हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। काम अल्हम्दुलिल्लाह जो नसीब में मिला लिखा है वो मिल के ही रहेगा। लेकिन हमें बांग्लादेशी भाई की ये वीडियो आपके साथ शेयर करना पड़ी इसी के लिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपके लिए शायद अच्छी हो। ये कारोबारी इन्फॉर्मेशन थी जो सऊदी अरेबिया में जो बांग्लादेशी भाई बोलते थे, सोचा था उन्होंने, कई सुहाने ख्वाब लेकर आए थे कि मैं सऊदी अरेबिया में जाऊंगा, और 3 महीने के पहले ही उनके ख्वाब चकनाचूर हो गए। ख्वाब जितने भी उन्होंने देखे थे 2 महीने के अंदर अंदर ख्वाब चकनाचूर हो गए हैं। वो रूम में बैठ बैठ कर सच में वो बोलते हैं मेरी तो कमर दर्द हो रही है, मैं क्या करूँ इधर सऊदी अरेबिया में, मेरे क्या काम है इधर, कुछ भी काम नहीं है। वो खुद अपने आप को कोस रहे हैं, एक बेड पर बैठे वो अपने आप को कोस रहे हैं। सही बात है कि नहीं फारूक? तो ऐसी बात है ना। अगर काम नहीं मिलेगा तो कोई भी शख्स है अपने मुल्क में देख लें, अगर आपको काम नहीं मिलता, आपके पास पैसे नहीं आते तो आप दूसरे मुल्क की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। मैं यार दूसरे मुल्क में चला जाऊँ, किसी और आउट ऑफ कंट्री चला जाऊँ, दुबई चला जाऊँ, मस्कत चला जाऊँ, सऊदी अरेबिया चले जाऊँ, किसी भी कंट्री में चला जाऊँ। बेहतर यह है कि मैं जाकर वहाँ पर रोजगार तलाश करूँ। ये है ना कि एक काम नहीं है, ऊपर से नकल कफाले की परेशानी, हाँ, रूम का खर्चा, बिल्कुल, रोटी का खर्चा, हाँ, नेट खाना 3 टाइम का आपने खाना ही पड़ेगा, चाहे आपके पास काम है या नहीं है, लेकिन खाना तो आपको 3 टाइम चाहिए जरूर, और रूम का भाड़ा भी जरूर चाहिए। जो आदमी बैठा फारग है वो किधर से लेगा? हाँ सही बात है। अगर काम नहीं है, अभी मेरे पास काम नहीं है, मैं 3 महीना हो गया घर बैठा हुआ, मुश्किल है ना, परेशानी बन गई। बिल्कुल बिल्कुल, आपके घर किधर से लाए यार हम? सही बात है। पाकिस्तान से आपको काम पर बोल रहे हैं कि आप फलां जगह जाओ, वहाँ पर जाकर काम करो। क्यों? यहाँ पर इसके तल्लक नहीं, तल्लक हैं भी, लेकिन काम नहीं मिल रहा भाई को, काम ही नहीं मिल रहा। ये भी भाई ऐसे ही काम ही नहीं मिल रहा। पाकिस्तान से फ़ोन हो रहा है कि जाओ फलां जगह काम पर जाओ, लेकिन वहाँ पर कॉल करते हैं, वहाँ पर भी काम नहीं मिल रहा। अभी क्या करेंगे? कुछ आदमी होता है जो अपनी कंट्री से, अपने घर से खर्चा मंगवा के 1-2 महीना गुजारता है। ये बात सच है। कुछ सच है। आदमी के हालात पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में भी ऐसे होते हैं कि वो घर से नहीं मंगवा सकता। हाँ, घर में भी पैसा भेजा होगा तो जमा होगा तो वो देगा ना। बिल्कुल, उसने भाई इधर से कमाना है, भेजना है तो उसका चूल्हा जलेगा। कुछ ऐसे शख्स भी हैं, बिल्कुल सही कहा। अगर उधर से नहीं मंगवाएगा, नहीं खाए, किधर जाएगा यार? गरीब आदमी किधर जाए? सही बात। अगर पाकिस्तान में देखा जाए महंगाई कितनी है, इधर हम लोगों ने कमाना है, भेजना है तो बच्चे पलने हैं, चूल्हा जलना है घर का। अगर हम नहीं कमा के भेजे गए, हम क्या करें? उधर वाले क्या करेगा? बिल्कुल सही कहा है। हर पास ही भाई मेरा मुश्किल है, इधर काम नहीं है, उधर बच्चे रोते हैं। अगर एक बच्चा स्कूल जाता है वो 10 रुपये लेके जाएगा, मामूली खर्चा 10 रुपये लेके जाएगा। 10 रुपये तो नहीं लेते आप, 10 रुपये भी नहीं लेते बच्चे। 10 रुपये उनको पता है कि बाप सऊदी अरेबिया में मौजूद है और मैं 10 रुपये स्कूल लेकर जाऊंगा, नहीं ऐसा नहीं। और दूसरा के जो मोहल्ले वाला लोग है, बच्चे का जूती नहीं है, कपड़ा नहीं है, वो बोलते हैं भाई बाप सऊदी में, बाप तो सऊदीया में है, क्या करता है? आपका बाप सऊदी में और बच्चों के जूते टूटे। ऐसे ये नहीं पता कि मेरा भाई जो इधर बैठा हुआ है वो क्या करे? काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो इधर जो मजदूरी कर रहा है वो अपने खाने से तंग है। बिल्कुल, मेरा भाई वो क्या करेगा? बिल्कुल ठीक कहा। इसी के साथ हम इस वीडियो का एंड करते हैं। मुझे मोहम्मद असद और मोहम्मद अंसर साहब को दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।